नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर पल पल की इंडिया एजुकेशन में। और जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने जो ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को तारमतार करने वाली ये घटना है। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि यहाँ के जो छात्र हैं, स्टेट जो अभ्यर्थी हैं, वो आज भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर इतनी हो गई है कि आज ये लोग भिक्षा मांगने के लिए रोडों पर निकले। और ये विद्यार्थी सिर्फ ये नालंदा ज़िले की बात नहीं है और ये बिहार शरीफ की बात नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें बिहार के तमाम 38 जिलों में ये कार्यक्रम इन अभ्यर्थियों ने किया है। इनका दुख ये है, इनका दर्द ये है कि इन विद्यार्थियों के साथ बिहार सरकार बड़ा ही घोर अन्याय किया है। क्योंकि इनका एक परीक्षा था जो 28 जनवरी को दी गई थी, लेकिन ये परीक्षा बिना किसी वजह बताए हुए और सीधे 4 महीने बाद रद्द कर दी जाती है। और इन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में केस किया है, 2 सुनवाई हो गई है, लेकिन आर्थिक रूप से इनको बार बार परेशान किया जा रहा है ताकि ये अभ्यर्थी अपना केस को छोड़ दें, अपना हक को छोड़ दें। तो ये अभ्यर्थी आर्थिक रूप से इतने टूट गए हैं कि इन अभ्यर्थियों को आज भिक्षाटन करना पड़ा है। जैसा कि आप अपने तस्वीर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक ईंट का दुकान है और ईंट के दुकान के पास ये जो अभ्यर्थी हैं अपना भीख मांग रहे हैं। और इनको आज के टाइम में अभी पढ़ाई करना चाहिए था, तो आज बिहार सरकार ने इनको इतना मजबूर कर दी है कि ये आज भीख मांगने पर मजबूर हैं। ये देखिए, ये अगले देश के शिक्षक हैं और ये भविष्य के शिक्षक के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। देख लीजिए ये बैनर आप लोगों के सामने, ये हाँ आम दुकानदार और उधर एक दुकानदार, और रोड पर ये अभ्यर्थी एक बॉक्स बनाकर भीख मांग रहे हैं। और ये जो गार्जियन लोग हैं और ये मैडम लोग हैं, ये इनसे ये भी सवाल कर रही हैं कि आप लोग ये भीख क्यों मांग रहे हैं, आखिर आप लोगों के सामने कौन सी स्थिति आ गई है। और ये अभ्यर्थी उन प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं कि हम लोग आखिरकार ये भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। क्या दोस्तों, 4 महीने बाद बिना सिलेबस का परीक्षा ले लिया गया था और अभ्यर्थी बार बार ये मांग करते रहे कि सिलेबस दीजिए, लेकिन सिलेबस नहीं दिया गया था। और उसके बाद में ये बताया गया कारण कि बिना सिलेबस की सोशल साइंस की परीक्षा ले ली गई थी, इस वजह से इस परीक्षा को कैंसिल किया जाता है। तो ये बोर्ड पर और बोर्ड के अध्यक्ष पर कार्रवाई ना होकर अभी तक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जितना बड़ा गलती किया उन्होंने, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। देख लीजिए आप लोगों के सामने ये मीडिया वाले हैं और ये मीडिया वाले इनकी तस्वीरों को ले रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया जो इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, जिससे बिहार राज्य के करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं, आज सड़कों पे हैं और मानसिक तनाव में जी रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं और ये अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, इनके बारे में पूछते हैं। आज आप लोग किस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं? कि हम लोग को STT परीक्षा रद्द कर दिया गया है BSCB के द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग दिन पर दिन धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं दिन पर दिन धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। लेकिन आज पूरे बिहार राज्य के प्रत्येक जिला में भिक्षाटन कार्यक्रम रखा गया। भिक्षाटन कार्यक्रम इसलिए रखा गया है, सरकार के गलत नीति के खिलाफ जिस तरीके से मनमाने ढंग से परीक्षा को, स्टेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया, उसके गलत नीति के खिलाफ हम सभी विद्यार्थी लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं। और कोर्ट में भी क्या कर रही है, कोर्ट में भी सरकार की मंशा और BSCB की मंशा साथ दिखाई नहीं दे रही है, तारीख पर तारीख सिर्फ लेते जा रही है। इसलिए हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतना खराब हो चुकी है कि हम लोग सरकार के खिलाफ कोर्ट में लड़ने के लिए, हम लोग को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भिक्षाटन यात्रा करना पड़ रहा है। जितना भी अधिक से अधिक भिक्षा प्राप्त हो पूरे जिला में, ताकि हम लोग भिक्षा मांगकर ही अपने न्याय को पा सकें, हम लोग की यही मंशा है। और मैं अजय कुमार, बिहार STT संघर्ष समिति नालंदा का अध्यक्ष, आज दिनांक 9 जुलाई को
श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से भिक्षाटन यात्रा शुरू कर रहे हैं। और अगर इससे भी हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगी तो और बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। लेकिन सरकार पहले कोर्ट में आए तो तारीख पर तारीख लेती है। उसे यह भी सरकार को शर्म नहीं है कि विद्यार्थी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हम लोग की अगली सुनवाई 15 जुलाई को है। तो 15 जुलाई को सुनवाई है, उसमें भी आर्थिक परेशानी हो सकती है। इसलिए हम लोग भिक्षाटन यात्रा कर रहे हैं ताकि हम लोग की परेशानी ना हो और हम लोग के साथ जो अन्याय किया गया है उस अन्याय को हम लोग सरकार को बता सके कि आप जो अन्याय किए हैं हम लोग को खिलाफ, अन्याय मत कीजिए। हम सब युवा छात्र हैं, हम सब युवा छात्र ही देश के भविष्य हैं, इसलिए देश के भविष्य के साथ अन्याय मत कीजिए। यही हम लोगों की मंशा है और राय है। आज ऐसी आपके पास क्या मजबूरी आ गई कि भिक्षाटन जैसे कार्यक्रम को करना पड़ रहा है? सर देखिए, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति क्या होती है ये सभी आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो चूँकि हम लोग अपने न्याय के लिए हाईकोर्ट तक का सहारा लिए हैं और हाईकोर्ट में किसी भी केस को लड़ने के लिए एक वकील के द्वारा तकरीबन औसत 1 लाख रुपया खर्च है और हम लोग के तरफ से 2 वकील लड़ रहा है, तो एक औसत 1,70,000 के आसपास हम लोग का एक हियरिंग का खर्च है। सर जहाँ तक हम लोग की क्षमता थी 2 हियरिंग तक तो हमने इस चीज़ को वहन किया, लेकिन आने वाले समय जो 15 तारीख का है उसके लिए हम लोग की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, जिसको लेकर के आज हम सभी समस्त विद्यार्थी भिक्षाटन यात्रा रखे हैं ताकि कुछ आर्थिक मदद लोगों के द्वारा भी मिल जाए, ताकि हम इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के प्रति हम अपनी स्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, चूंकि आने वाले समय में शिक्षा का ये अगर हाल रहा तो बेरोजगारी का तो आलम होगा ही होगा और जो भी लोग रहेंगे वो आर्थिक स्थिति से भी मजबूर हो जाएंगे। सर आप अपने दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम अपने दोस्तों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी खास करके जो बीएड किए हुए छात्र हैं उनकी ये प्रथम प्राथमिकता होती है कि वो शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से देखें, क्योंकि सिर्फ स्वार्थ के लिए ही कुछ करना ये यथाचित नहीं है। इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि आपको, चूँकि आप कल के डेट में होने वाले एक शिक्षक हैं, ठीक है ना, तो आप शिक्षक के दृष्टिकोण से आप इस चीज़ को देखिए कि आप सामने आइए, लोगों में उत्साह बढ़ाइए, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए और इस शिक्षा व्यवस्था को आने वाले समय में मजबूत कीजिए। तो अब ये यात्रा मतलब कहाँ से कहाँ तक करने जा रहे हैं? ये यात्रा फिलहाल हम लोग श्रम कल्याण मैदान से निकल करके भराव पर होते हुए पूरे बिहार शरीफ का चक्कर लगाते हुए पुनः इस स्थान पर पहुँचेंगे। सर किस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं? भिक्षाटन यात्रा के लिए। आप अपना परिचय दें और लोगों को बताएं। मेरा नाम अमरिंदर सक्सेना हुआ, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेशन बताइए सर। सेशन 19 से 21। आप फर्स्ट ईयर छात्र होते हुए भी इस संघर्ष समिति में उपस्थित हुए, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी स्टेट का जो रिजल्ट खराब कर दिया गया है सरकार के द्वारा, उसको पुनः सही करते हुए रिजल्ट को प्रकाशित करें और जो स्टेट के विद्यार्थी जो चाहते हैं उनको वो चीज़ मिले, मुहैया हो। और मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी बीएड कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, वो इनको साथ दें। आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट को साथ देने के लिए क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो अभी घड़ी आई हुई है स्टेट स्टूडेंट के लिए, वो मेरे साथ भी कल के डेट में ये हो सकती है, क्योंकि सरकार जब ये रवैया अपना सकती है तो कल के डेट में हमारा भी इस तरह से कर सकती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आज शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और जो मतलब स्टेट परीक्षा रद्द हुआ है और आप भी एक बीएड मतलब आने वाले स्टेट अभ्यर्थी हो सकते हैं, तो आप भी अपने फ्यूचर को लेकर इस तरह से सशंकित है कि कहीं ना यह घटना कर मेरे साथ भी दोहराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इस साथ को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि हम लोग जब एक नहीं होंगे ना, जितना भी स्टूडेंट हैं जब एक नहीं होंगे, लोग कहते हैं ना एकता में बल है, अगर एक नहीं होते हैं तो कुछ नहीं हो सकता, जब एक हो जाएंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट का पावर है और ये लेकर रहेंगे और ये लेकर रहेंगे। मेहरबान ओ हम सुनाएं
किसको अपनी दास्ताने